Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. Today I am going to explain chapter number 9 of Hindi subject of standard 10 कुत्ते की सीख। इसके पोएट है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनका उपनाम है, निकनेम है, जिस नाम से वो लिखते हैं। उनका जन्म 1908 और निधन 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिवाचक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे काम किया है, जैसे कि आचार्य है, उपनिदेशक है, कॉलेज के अध्यक्ष है, विश्वविद्यालय में कुलपति है। ऐसे अलग अलग पोस्ट में उन्होंने काम किया है। साथ ही में वो राज्यसभा में भी सदस्य यानी मेंबर रहे हैं। वो बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी है, जिसमें ज़्यादातर कविताएं यानी के जो सब्जेक्ट है वो या तो राष्ट्र प्रेम यानी देश प्रेम या फिर मानव प्रेम के लिए होती थी। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया है। रेणु का हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मित्री की और तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य में बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे, खरहे यानी खरगोश की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। यानी स्टूडेंट्स, ये जो टोटल ये पोयम है उसका मेन उसका सब्जेक्ट क्या है, मेन थीम। तो ये 2 एनिमल्स के ऊपर ये कविता है, कुत्ता और खरगोश। तो इस पोयम के द्वारा टोटल पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि भले कोई भी पर्सन कमज़ोर हो या ताकतवर हो, छोटा हो या बड़ा, ये नहीं देखता। जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, जब उसकी जान पे बनाती है, तो अचानक ही कुदरती के तौर पर ईश्वर से उसे ऐसी शक्ति मिल जाती है कि वो अपने प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर जाता है। तो टोटल ये स्टोरी उसके बारे में है। और स्टोरी पोयम बहुत ही अच्छी है, इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, जिससे आप इजीली उसे समझ सकें। और थीम भी बहुत अच्छी है। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। वन में एक घनी जुर्मुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। यानी यहाँ पे जंगल की बात की गई है कि एक जंगल था जिसमें एक घनी जुर्मुट यानी कि घनी झाड़ियाँ थी, जिसमें हमेशा से एक खरगोश रहता था सबकी आंख बचाकर। यानी किसी को मालूम नहीं था, छुपते छुपाते वो उस झाड़ी में रहता था। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन सुनकर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। फुदक फुदक कर यानी कूद कूद कर। ये खरगोश, हमें मालूम है कि कूदता रहता है, तो खरगोश जंगल में क्या करता था, कूदते कूदते कूद कूद कर वहाँ पे जंगल में जो घास होती थी वो उसे खाता था। और जब भी वो किसी को देखता था अपनी ओर आते हुए, यानी वो जहाँ पे रहता था उस ओर आते हुए अगर वो किसी को देखता था, मनुष्य को या प्राणी को, किसी को भी देखता था, वो तुरंत ही फिर से झाड़ी में छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। अचानक एक दिन क्या हुआ, अच्छे से यह सब कुछ चल रहा था, खरगोश इस झाड़ी में रहता था। अचानक एक दिन वहाँ पे एक शिकारी कुत्ता आया, भूखा कुत्ता अपने शिकार की खोज में आया। तो वो हर जगह अपने नाक से झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपने शिकार को ढूंढ रहा था।
आखिर वह झुरमुट आई जो खड़े का घर थी, मगर खैर उसे बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। फाइनली वो कुत्ता सूंघते सूंघते वहाँ पहुँचा जहाँ पे ये खरगोश रहता था। तो लेकिन बात ये थी स्टूडेंट्स की, अभी उसकी उम्र लंबी थी, इसलिए अभी वो बच गया, मतलब कुत्ते के हाथ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, कुत्ते की जो लगी सांस खड़ा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। खड़ा काल यानी कि मौत। तो खरगोश तो चुपचाप अपने झुरमुट में यानी अपनी झाड़ी में सो रहा था। कुत्ते को मालूम नहीं था कि यहाँ खरगोश है, लेकिन कुत्ते की आवाज़ सुनकर, कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर खरगोश नींद से उठ गया और देखा कि अब उसके ऊपर मौत खड़ी है। वो वहाँ से भागने लगा। झपटा पंजा तान मगर खड़े को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ते ने अपना पंजा लगाया उस खरगोश को पकड़ने के लिए स्टूडेंट्स, लेकिन खरगोश इतनी जोर से अपनी जान बचाने के लिए भागा कि ये कुत्ता जो है वो उसे नहीं पकड़ पाया। लेकिन कुत्ते को वो शिकार चाहिए था, इसलिए वो खरगोश के पीछे पीछे भागने लगा। फिर स्टोरी में क्या होता है, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंतीली झाड़ी। क्या हुआ, 4 मिनट तक खुले मैदान में ये दौड़ चली। मतलब क्या, 4 मिनट तक खुले जंगल के अंदर, खुले मैदान के अंदर ये दोनों कुत्ता और खरगोश दौड़ रहे थे। तो ये दौड़ जो है वो 4 मिनट टोटल चली। पूरे मैदान में ये लोग दौड़ रहे थे, खरगोश दौड़ रहा था, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा था। फाइनली दौड़ते दौड़ते सामने आए एक कंटीली झाड़ी यानी कांटों वाली झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खड़ा बिहार वन में, उधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश ही मन में। लेकिन क्या हुआ, उस कंटीली झाड़ी में खरगोश एक कुदका मारकर, एक छलांग लगाकर कंटीली झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। फिर कुत्ता उसे इधर उधर ढूंढता रहा, सूंघता रहा, लेकिन खरगोश नहीं मिला। भरकर एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खड़े से हारे। ये सब कुछ जो हो रहा था, क्या हो रहा था कि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और कुत्ता उसके पीछे शिकार करने के लिए भाग रहा था। 4 मिनट तक दौड़े लेकिन खरगोश हाथ में नहीं आया। ये जो पूरा सीन है वो एक लोमड़ी खड़ी हुई देख रही थी। तो फाइनली लोमड़ी ने फिर कुत्ते से कहा कि कुत्ते मामा तुम तो आज एक छोटे से खरगोश से हार गए, तुम इतने डरावने, इतने बड़े हो खरगोश से, फिर भी खरगोश को नहीं पकड़ पाए और खरगोश तुमसे जीत गया। तो इस बात के ऊपर कुत्ता क्या जवाब देता है स्टूडेंट्स, ये खास सुनना है। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतुओं को भी न पकड़ पाते हो। लोमड़ी ने क्या कहा उसको चिढ़ाते हुए, इतना बड़ा तुम्हारा शरीर है लेकिन फिर भी तुम इतनी जल्दी थक गए और छोटा सा जानवर भी तुम नहीं पकड़ पाए। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तुम नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि तू तो बेकार में ऐसे ही मेरे ऊपर हंस रही है और मेरा मजाक उड़ा रही है, ऐसे ही बोल रही है। इसके पीछे जो रहस्य है वो तुझे नहीं मालूम है। क्या रहस्य है? मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खड़ा भाग रहा था अपनी जान बचाने। क्या रहस्य है कि मैं खरगोश के पीछे भाग रहा था मेरा भोजन के लिए, मेरे शिकार के लिए, मुझे उसे खाना था, इसीलिए मैं सिर्फ भाग रहा था। लेकिन खरगोश तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए निश्चय ही खरगोश ही जीतने वाला था, मैं नहीं। क्यों? मैं तो सिर्फ खाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वो तो अपनी जान बचाने के लिए। यानी इस लाइन से हमें स्टूडेंट्स क्या सीख मिलती है कि जब भी हमारी जान पे बन आती है, या फिर वो एनिमल हो या फिर हम लोग हो, मनुष्य हो, जब भी हमारी जान पे बन आती है तो जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर जाते हैं। वो कमज़ोर का कमज़ोर आदमी भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी ताकत आ जाती है। करते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। कि हमारे लास्ट में कुत्ते ने क्या कहा कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि शास्त्र में हमेशा लिखा है कि अपनी रोटी कमाओ, यानी कि रोटी के लिए कमाओ। मना नहीं है कि तुम कमाओ, बाहर जाओ कमाने के लिए, खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए बाहर निकलो, लेकिन जिस रोटी को कमाते कमाते तुम्हारी जान पे बन
आए ऐसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर तुम्हारे प्राण रोटी कमाते कमाते अगर तुम्हारे प्राण संकट में आए, तुम्हारी जान पे बनाए, तो फिर उस कमाने के बारे में नहीं सोचना है। क्या सोचना है? हमारी जान बचाने के लिए सोचना है। यानी पूरी शक्ति लगाकर, तो पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने के लिए भागो। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम टोटल, जो बहुत ही अच्छी थीम से बनाई गई है और इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई होप आपको भी अच्छी तरह से ये पोयम समझ में आ गई होगी। और आपको ये जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो अपनी बुक में लिखने हैं। इसका जो स्वाध्याय है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।